एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी सी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, पर 7वें को बचा हुआ जूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उसने कहा, हाँ, क्योंकि वह सभी का जूठन तुम्हें खिलाती है। फिर भी तुम ऐसा ही कहते हो, चाहे तुम समय आने पर देख लेना। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में ही सो गया और उसने देखा कि माँ ने 6 भाइयों को बड़े ही प्रेम से भोजन कराया है। और जब 6 भाई उठ गए तब उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हूँ तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाओ। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देखो निशानी आपनी, देख धरो मन धीर, सुधी हमारी न विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः सेठ ने उसे नौकरी पर रख लिया। वह सवेरे 7 बजे से रात 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वह लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के सारे नौकर चक्कर खाने लगे। काम को देख सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बहुत ही कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजती, भूसी की रोटी देती, नारियल की नरेली में पानी देती। वह बड़े ही कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करती देखा। वह उनसे पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, इसे कैसे करते हैं और इसके करने का क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलते हैं। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, मुकदमे, कलह, रोग नष्ट होते हैं, संतान सुख, धन प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले, बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चने लिए। उसने व्रत की पूरी तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सभी कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और जेठानी नाक सिकोड़ने लगे और कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र आवे धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह बड़ी ही प्रसन्नता से घर गई और घर का सारा काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में जाकर पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, मैं कैसे चला जाऊँ? माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठना, देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी को ही बताई तो सभी कहने लगे, सपने भी कभी सत्य होते हैं? पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसा माता ने कहा है वैसा ही करना। उसने कहा, ठीक है,
उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, दुकान का सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, घर के लिए गहने और सामान खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख, तीसरा अपने सिर पर ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाजें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। वह चल दी और तीसरा गट्ठर घर लेकर आई। चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बेटी तेरा पति आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देकर व्याकुल होकर उसने पूछा, माँ यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, घर का कामकाज कुछ भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो तो मैं उसमें रहूं। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, कहकर उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सारा सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में जमा लिया। एक ही दिन में वो राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत ही अच्छा, खुशी से करो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ जेठानी के लड़के को जिमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जिम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। वह भोली थी, कुछ न जान सकी, उसने पैसे दे दिए और वे बच्चे लाकर इमली खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उन पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बहुत ही दुखी हुई रोती हुई माता के मंदिर में गई और चरणों में गिरकर कहने लगी, माता यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मुझे दुखी किया है, तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सभी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मैं भूली तो नहीं हूँ, ना ही कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ तुझे मिलेगा। रास्ते में उसे उसका पति आता हुआ मिला। उसने अपने पति से पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तो उसने कहा, मुझे राजा ने बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। फिर वे दोनों घर चले गए। कुछ ही दिन बाद शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलावा दिया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर से खटाई मांगने लगे। उसने कहा कि खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, अगर खाना है तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उन पर बहुत ही प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अतः वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि वह तो यहाँ रोज आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर उन्होंने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुंह, ऊपर को सूंड के समान हो, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उनके घर गई। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई डाकनी आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़की भागकर खिड़की बंद करने लगी। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी, सभी दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भांगकर हमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया माता वैसा सबको दे। बोली संतोषी माता की जय।